चलो करो 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 करो। चलिए देवी सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। बहुत इंतज़ार करवाया ना, क्षमा चाहते हैं। चलिए फटाफट तेजी से सब तैयार हो जाइए, थोड़ा सा आने में लेट। मौसम बेईमान आज का। चलिए सब तैयार हैं, फटाफट तेजी में आज तैयार होइए, फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट फास्ट। सब लोग तैयार हो गए। सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके साथ हुआ कि जो बैठ के बेचारे पटना में बैठे हुए थे, बहुत देर से इंतज़ार किए, तो क्या करें, थोड़ा लेट हो गया। शुरू किया जाए। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब परसेंटेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज चुनाव करवाएंगे, चुनाव के वो दिन आ गए हैं ना। देर से जनूँ फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाइए, फटाफट तेजी में, फिर क्लास आरंभ किया जाए एकदम धाएँ धाएँ। सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे सब लोग। कौन कौन आ गया भाई? लर्निंग ऐप पर कौन कौन है? रोहित, प्रियांशी मिश्रा, कृष्णा, इधर है अंजलि, अंकित, गौतम, फटाफट तेजी से आइए। लोकेश, जयदीप, सब लोग आ गए। शुरू किया जाए, आरंभ किया जाए ना, ठीक है, ओके। देखिए चुनाव का जो है बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। चुनाव कई चरणों में संपन्न होते हैं, एक चरणों में संपन्न नहीं, कई चरणों में होते हैं। कई चरणों में जो है चुनाव संपन्न होते हैं। तो आपको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप कर करके मैं आपको सारी बातें सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है। सब लोग आ गए? यस, शिवम, अभिषेक, अरुण, कुलदीप, राणा, अरुण, सब लोग आ गए ना। रिम झिम, चलिए समझ नहीं है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी पढ़ाया नहीं तो समझ में कहाँ आएगा? शुरू कहाँ किए हैं? अभी तो हम आए ही हैं, लेट आए ना आज। आपको लगा कुछ छूट गया? नहीं, मनोहर कुमार जी, पुराने बच्चों के लिए अच्छा रिवीजन कोर्स है ना, 999 में है पुराने बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पुराने बच्चों के लिए। यस मनोहर जी, पुराने बच्चों के लिए है रिवीजन कोर्स। यस, आइए मैं एक एक चरण करके जो है धीरे धीरे आराम से आज पढ़ाता हूँ कि कितने चरणों में चुनाव संपन्न होगा, इसके बारे में सब बताऊँगा। चलिए चुनाव का प्रथम चरण आज हम लोग आरंभ करते हैं। सब लोग तैयार हैं? आरंभ किया जाए, ठीक है। देखिए इसमें चुनाव में कई प्रकार के बातें कहेंगे हम लोग। मतलब चुनाव में 2 प्रत्याशी भी हो सकते हैं, 2 से अधिक, 3, 4, 5 प्रत्याशी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो हम करवाएंगे उसमें सिर्फ 2 प्रत्याशी होगा, 2 कैंडिडेट होंगे, 2 कैंडिडेट आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। देखिए जब तक कुछ नहीं कहे, जब तक कुछ नहीं कहे तब तक अपने मन से कुछ नहीं समझना है, ठीक है ना। यदि कहता है कि एक चुनाव में इतना प्रतिशत है ना, एक चुनाव हुआ है ना, इतना % वोट डाला गया, तो इसमें टोटल वोट उसको मानना है, ठीक है ना। जब तक ये न कहे कि 10%, 20% अवैध पाया गया, जब तक नहीं बोले कि इनवैलिड वोट हो गया या 10-20% वोट डाले नहीं गए, यदि ये सब चीज़ें नहीं लिखा रहे तो समझिए जितना वोट डाला गया वो 100% पूरा के पूरा वोट होगा। हाँ, यदि इसमें ऐसा कह दे कि 10% वोट डाले नहीं गए, तो भैया 10% नहीं गए तो जितना जनसंख्या था, जितना वोटर लिस्ट में लोगों का नाम था, उसमें 10% नहीं गए तो 90% गए होंगे, ठीक है ना। वैसे और ही बातें इसमें बोलेगा, जो भी बातें बोलेगा कि 10% अवैध पाए गए, इनवैलिड पाया गया, तो जब बोलेगा तभी समझना है, अदरवाइज अपने मन से ये सारी बातें नहीं समझना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? स्क्रीन बड़ी दिखाई नहीं दे रही है, स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, स्क्रीन बड़ी ही है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा इसमें
दूसरे स्टूडियो में से ले रहे हैं, मतलब वहीं पर दो हैं, 3 स्टूडियो है जिसमें से दूसरे स्टूडियो से ले रहे हैं क्लासेस, ठीक है ना, सेकंड वाले से। आप टेंशन न लें, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ का सेटअप थोड़ा सा अलग है, उस क्लासरूम का अलग सेटअप है। आइए, तो बहुत सारी बातें हो गए, हम आपसे अब हम पढ़ाई की बातें करें। पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। कहा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, ए और बी जो है 2 प्रत्याशी, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जो है फाइट कर रहे थे, 2 खड़े थे, ठीक है ना। सबको साफ साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा ठीक है। कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी को, जो विनर है, जो इलेक्शन जीत गया, जो चुनाव जीत गया, उसे कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसे केसेस में कुछ पहला टाइप में कुछ नहीं कहा, चुनाव की प्रथम चरण है, इसमें कुछ नहीं कहा कितना अवैध हो गया या क्या हो गया, कुछ नहीं कहा, बस कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिला। तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि 60% इसको मिला तो ऑटोमेटिक 40% इसको मिला होगा, क्या, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है 100%, दोनों को मिलाकर 100% है। तो 100% में यदि 60% मिला है विनर को, तो लूज़र को जो है 40% मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है कि अवैध पाया गया या कुछ और हो गया। जब तक नहीं कहे अपने मन से दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। तो जीतने वाले को 60 और हारने वाले को 40% मिलेगा, ठीक। अब कहता है कि जो जीता है वो 8000 मतों से चुनाव जीत गया। तो ये 8000 मतों से चुनाव जीत गया, तो ये 8000 क्या है, 8000 वोट से चुनाव जीत गया। तो क्या ए को 8000 वोट मिला, या क्या बी को 8000 वोट मिला, क्या ए और बी के जो वोट का डिफरेंस 8000 हुआ, ये क्या हुआ, 8000 मतों से चुनाव जीत गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितना बी को प्राप्त हुआ उससे 8000 वोट ज्यादा मिला ए को, तभी तो 8000 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब बी से 8000 अधिक वोट मिला। इसका मतलब ए और बी का जो वोट का डिफरेंस है, ए और बी के जो मतों का अंतर है, यही होता है, समझ रहे बात को ना, कितने मतों से चुनाव जीत गया मतलब ए और बी का वोट का डिफरेंस। तो इसको 60% को 40%, तो डिफरेंस कितने का है, 20% का है। तो प्रतिशत में 20 है, 60 इसको 40 इसको, तो प्रतिशत में कितना है, 20% का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 20% का है प्रतिशत में, लेकिन क्वांटिटी में कितना है, 8000 है। तो 20% जो वोट हुआ वो 8000 के बराबर है। यदि आपसे ये पूछे कि कुल कितने वोट डाले गए, तो हमेशा 100% मानिएगा, ठीक है ना। कुल कितने वोट डाले गए, बोलेंगे 100%। यदि पूछे ए को कितना वोट मिला, तो क्या निकालेंगे 60%, बी कितना मिला तो बोलेंगे 40%, ठीक है। अब क्या निकालना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यदि हमसे पूछा ए को कुल वोट कितना था, तो 100% निकाल देंगे, 20 100 के 80, यह है 40,000, कितना है 40,000, ठीक है। तो कुल कितने वोट डाले गए, 40,000 टोटल वोट डाले गए। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए यस और नो, समझ में आ रहा है ना, कि 2 प्रत्याशी थे, 2 कैंडिडेट, आगे बहुत भी हो सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। तो कुछ नहीं कहा तो 100% वोटिंग, 100% वोटिंग माना जाएगा। विनर को 60 मिला तो लूजर को 40 मिलेगा। तो जीतने वाले को 60 और हारने वाले को 40, अंतर कितने का, 20% का। प्रतिशत में 20 है, जो 20% है वो दिया है कि 8000 मतों से चुनाव जीत गया। तो 20% और क्या है 8000, तो 100% कितना होगा 40,000। सबको समझ में आया, पटना लोग समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। इधर शुरुआत है, चुनाव का प्रथम चरण है, इसमें क्या पूछना है कि नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, वो भी धाएं धाएं प्लीज। ये लीजिए भाई साहब, जल्दी बनाइएगा, सबको दिख रहा है ना, धाएं धाएं बनाएं प्लीज, फटाफट तेजी में। सबको लिखा हो दिख रहा है, बताना प्लीज, कमेंट करना, क्या सभी भाई बंधु को लिखा हो दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं।
क्या आंसर आ गया? इतना देर काहे को भैया? एकदम देर नहीं कीजिए, जल्दी बताइए आंसर क्या है। धाएं धाएं धाएं, एकदम तेजी में। सबका आ गया? ठीक है, फोन लाइएगा, फोन। चलिए, सब भाई लोग का आ गया। चला जाए आगे। ये बहुत डेंजरस है भाई यहाँ पर। देखिए, विजेता को मिला है 58%, इसका मतलब लूजर को मिलेगा 42%। जीतने वाले को 58% मिला तो हारने वाले कितना मिलेगा? 42%। ठीक है ना? तो कितने का अंतर हो गया भैया? 16% का डिफरेंस है। और यही 16% का जो डिफरेंस आया है वो 4320 के बराबर है। मेरे बात सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? 16% जो दिया है वो हमारा 4320 है। तो मतों की कुल संख्या मतलब 100% वोट्स क्या होगा? 100%। 4320 डिवाइड बाय 16 गुने में 100। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, काटते हैं इसको पहले। 16 दूनी 32, ठीक है ना? और 16 सत्ते 112, ठीक है ना? कितना? 27,000 आ रहा है ना? 27,000 आ रहा है कुल सबका। टोटल वोट्स कितना है? 27,000। सब लोगों का 27,000 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सही कट रहा है ना? देखो 16 से काटो, 4320। दिक्कत है? काटो आराम से, लो दिखा देते हैं काट के। 16 दूनी 32, यहाँ कितना है? 16 7 112, तो कट गया 27 बार में 1 0, 270 हो गया और 100 है ना? 27,000। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को? क्या सभी लोग समझ रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट। समझ में आए तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, नहीं तो नो। प्लीज फास्ट, हरी आप। सबका यस है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, इस क्वेश्चन देखिए, ऐसा 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं और एक जो है आपसे बनवा लेंगे। ठीक है ना? देखिए, का एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग ले रहे थे, पार्टिसिपेट किए। 10% जितना वोट डाला गया, 10% मत जो है अवैध पाए गए, इनवैलिड पाए गए। जो विनर है उसको वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से चुनाव में निर्वाचित हो गया, जीत गया, इलेक्टेड हो गया। ठीक है ना? तो कुल मतों की संख्या बताइए, कुल कितने मत डाले गए? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। कुल कितने वोट डाले गए, कितने मत डाले गए? ठीक है ना? क्या सर बोर्ड फोटो स्टेट वाली कॉपी जैसा दिख रहा है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखिए ध्यान से प्लीज, तो कैसे बनाएंगे इसे? देखिए मैं पूरा लिखूंगा पहला बार में, ध्यान सुनना। वोटिंग हुआ 100%, ये हम लिख रहे हैं इतना, फिर इसको एक बार और लिखेंगे तो जल्दी में सिखाएंगे उसको। ठीक है, पहले समझना है स्टेप बाय स्टेप। वोटिंग हुआ 100%, उसमें से 10% अवैध पाए गए।
तो वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट है 90%। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? देखो 100% वोटिंग हुआ, 10% अवैध पाया गया। अवैध कैसे पाया गया? क्या होता है अवैध? अवैध इनवैलिड का मतलब ये होता है, जैसे पहले होता पेपर, है ना, पेपर पर लोग वोट डालते थे, है ना, बैलेट पेपर होता था। तो ऐसा होता कि एक ही आदमी दो दो पर मुहर लगा दिया कि हमको राम ही पसंद है, हमको श्याम ही पसंद है, दोनों पर लगा दिया, ठीक, तो अवैध पाया गया, भाई आपको एक ही पसंद करना है। या ऐसा लगा कि आधा इस पर लग रहा, आधा इस पर लग रहा है, तो भी अवैध पाया जाता है। ऐसे मतों को अवैध घोषित करते थे। या कोई ऐसा जिसको वोट डालने आया ही नहीं, गया पेपर मोड़ के डाल दिया, उसको वोट किसी पर मुहर नहीं लगाया, तो भी अवैध पाया जाएगा। या उसका पेपर किसी प्रकार से छीना झपटी में होता नहीं है, फट गया, होता है कहीं कहीं, आप देखे होंगे गांव वगैरह में से चुनाव होता था पहले, अब तो थोड़ा कंट्रोल में है, नहीं तो पहले था कि कोई भी छीन झपट के मारा मुहर डाल दिया उसमें, है कि नहीं, आपस में पार्टी वाले लोग ही लड़ते रहते थे, तो ऐसा पहले होता था। तो कहीं किसी का फट गया या कुछ हो गया तो ऐसे मतों को अवैध पाए जाते थे, है ना, अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता था, अरे कोई पार्टी वाले है कि इसका ज़्यादा वोट पड़ गया और हमारा नहीं पड़ा, तो उसमें लोग इंक डालते थे, है ना, इंक, जैसे इंक उसमें पड़ गया तो सारे मत को अवैध घोषित कर देते थे। बहुत सारे कारण हैं, भांति भांति के बहुत सारे कारणों से जो है मतों को अवैध। या कुछ लोग ऐसे करते थे, वोट डाला, ये लो मैंने वोट डाला, ये सेल्फी ले लिया और देख लिया, लोग सेल्फी लेते हुए किसको वोट डाला देख लिया, मतलब ओपन हो गया वो। क्योंकि मत क्या होता है ना, गुप्त मतदान होता है, मतलब छिपा कर, कोई देखे नहीं। आप पब्लिकली कर देंगे तो ऐसे केसेस में आपको जो है ऐसे मत को, आपका वोट को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। या कभी कभी देखते होंगे नहीं, वहाँ पर अब जो मशीन से भी जाते हैं तो मशीन में बटन दाबता है, ऐसे सेल्फी ले लिया दाबते हुए, तो ऐसे भी कंडीशन में जो है मत को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे भांति कारणों से मत को अवैध, तो पहले वोटिंग होता है, पहले वोटिंग हुआ और वोटिंग के बाद डिसाइड करता है वहाँ के जो अधिकारी हैं कि ये मत अवैध है या वैध है, ये बाद में डिसाइड होता है। तो पहले वोटिंग होता है, तो वोटिंग 100% काउंट करेंगे और उसके बाद अवैध घोषित होता है, ठीक है ना। तो 90% है वैलिड वोट, वैध मत कितना है? 90%। अब जो विनर है, जितने वाला कैंडिडेट है, उसको वैध मतों का मतलब 90% का, वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है। तो विनर को वैध मतों का 70% मिलता है। तो कितना मिला भैया? 9 सत्ते 63। तो बी कितना मिलेगा? 90 का 90% का 30%। क्यों? क्योंकि 70% इसको मिला है तो 30% इसको मिला होगा, तो 30% कितना हो गया? 9 तिहाई 27 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके 7 6 13, ठीक है, और 3 2 5, 36% का अंतर है। दोनों कितने का अंतर है? एक को मिला 63%, बी को मिला 27%, अंतर है 36% का। तो 36% का अंतर है और यही दिया है 7200 रुपये का अंतर है। तो 36% 7200 के 36% किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। तो 100% कुल वोट कितने डाले गए थे? तो 100% कितना होगा? 36 गुने 100, 36 दूनी 72, कितना हो गया? 20,000, 20,000। तो कुल कितने वोट डाले गए? 20,000 वोट डाले गए, ठीक है ना। क्या हो खुशबू सर? ग्लास ओहो, ग्लास दिख रहा है क्या आपको? हैं जी, चलिए अभी मैं भी देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैं दोबारा समझाता हूँ और एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो आप सीख ही गए, लेकिन हम एक तरीके से और सिखाते हैं, ठीक है। आप सभी तैयार हैं तो बताइएगा मुझे। देखिए, वोटिंग हुआ 100%, वैलिड वोट कितना है? 10% वोट डालने अवैध हो गया, तो 90% वैलिड है। और 90 का 70 इसको मिलेगा, तो 90 का 30 इसको मिलेगा, ठीक है। ये 90 का 70% है, 90 का 30%, ठीक। तो इसको 63 मिला और इसको 27 मिला। देखिए 90 में 70 है, लेकिन 100 में कितना है? 100 में 63 है और 100 में कितना है? 22 है। 90 का 70 है, लेकिन 100 का 63 है।
100 का 27 है, ठीक है ना। तो 90 का 70% इसको मिले तो 90 का 30% मतलब 27 इसको मिलेगा। दोनों का अंतर 36% का, 36% दिया है 7200, तो 100% कितना हो गया 20,000। सभी भाई बंधु को मेरी बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलें आगे। अब इसको जो है ना आप कैसे जल्दी बनाएंगे, प्लीज़ यहाँ देखिएगा। पटना वाले भाई लोग, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, सब लोग समझ गए। मैं मतलब छिप तो नहीं रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आप कैसे बनाओगे इसे वीर बहादुर सिंह? यहां देखो फटाफट। क्या आप तैयार हैं? यस, तैयार हैं। देखिए 100% वोटिंग हुआ, 10% अवैध है, तो 10% अवैध है तो वैध कितना है 90%। 90 में 90 का 70% ए को, वैध मतों का 70% ए को मिला तो 30% बी को मिलेगा। तो 90 का 70 ए को विनर को और 90 का 30 बचेगा लूजर को। तो अंतर कितने का 70 और 30 में 40 का अंतर है, तो इसका 90 का 40%। 90 का अंतर 40 है ना हुआ, इसको 70%, इसको 30% है, 40% का अंतर है। तो 90 का 40% 9 चौका 36, डायरेक्ट मारिएगा 36% बराबर 7200। तो डायरेक्ट निकालिएगा कि 100% कुल वोटिंग 100%, 7200 बटा में 36 गुने 100, 36 दूनी 72, 20,000, 20,000, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल वोटिंग कितना हुआ 20,000। कुलदीप राणा जी, जैसे मैं आपको समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं बताइए, फटाफट तेज बताइएगा, रेशियो से नहीं बनाइएगा, इसको ऐसे ही बनाइएगा जैसे सिखा रहा हूं, ठीक। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाया, और नहीं आया तो नो। प्लीज फास्ट, हरी आप फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। धाएं 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 बनाइए प्लीज, धाएं 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 धाएं, एकदम तेजी में। सबको समझ में आया? और समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बनाइए प्लीज। ये लीजिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बना के दिखाइएगा फटाफट तेजी में। कृष्णा अभी आया क्या बच्चा? कृष्णा जी बताइए, आप पीछे तो नहीं हो गए थे? कृष्णा जी को समझ में आया क्या भाई? कृष्णा, पिछला क्वेश्चन को दिक्कत भाई कृष्णा जी को कि 100% वोटिंग हुआ, 10% वोट डालने नहीं गया तो 90% हो गया, और 90 का 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, तो 70 और 30 में कितने का अंतर है 40% का अंतर है। तो 40% 9 चौका 36 होता है, तो 36 का अंतर है, 36 और दिया 7200, तो 100% कितना? कृष्णा जी को आ गया। अब इसका आंसर जल्दी बनाइए भाई कृष्णा जी, जल्दी फटाफट जी में, भाई जी बनाइए। मैं आपका कमेंट पढ़ा दोनों जगह अमित, आप जो है एक बार ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब किस बैच, कौन सा बैच परचेज करना है बताइए जरा मुझे। सबका आंसर आ गया? क्या आंसर आ रहा है? किस टाइम का बैच लिए थे, किस टाइम वाला? अमित बनीवाल जी किस टाइम का लिए थे बैच बता दीजिए।
किस टाइम वाला, कौन से टाइम वाला अमित जी बताइए ना। रेशियो तो होगा ही, आप जो परचेज किए उसमें तो रेशियो होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20%, 100% वोटिंग हुआ, 20% अवैध है, तो 80% वैलिड है। वैध मतों का 60 मिला इसको, तो 40 मिलेगा हारने वाले को। वैध का 60% इसको, तो 40% इसको मिले। 40 और 60, सॉरी 60 और 40 में कितने का अंतर है? 20 अंतर है 20% का। 20% का अंतर, 20 मतलब कितना हो गया? 8 दूनी 16% का अंतर हो गया। तो 16% का अंतर हो गया। यही 16% जो है 28,800 रुपया है। कितना है? 28,800। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अभी लिया था ऑफिस आके मेरे, कोई बात नहीं। तो रेशियो का जो है चैप्टर होगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक बार ऑफिस के नंबर पे बात कीजिएगा, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से आप, अमित जी आप क्या करेंगे, ऑफिस का नंबर बात करेंगे, और जिस बैच में रेशियो चाहिए तो रेशियो आप ले लीजिए, उसमें से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप एक बार ऑफिस के नंबर बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिएगा सर से हमें बात करवा दीजिए, मैं बोल दूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद ही बात कर लेना, ठीक है। मैं यहीं पर रहूँगा कुछ देर तक, 15-20 मिनट यहाँ पर रहता हूँ, तो आपसे बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो क्या समझे इसमें कि 100% वोटिंग हुआ, 20% वोट अवैध हो गया। तो 20% अवैध है तो 80% वैध है। 80% वैध है तो वैध का 60% मिला है विनर को, तो लूजर को 40 मिलेगा। तो 60 और 40 का अंतर 20% का अंतर है, तो 80 का 20% 16 होता है, और 16% दिया 28,800। तो हमसे कहा कि कुल मतों की संख्या 100% बताइए। 28,800 डिवाइड बाई 16 गुने में 100। अब इसे काटिए मेरे भाई बंधु, क्या आ रहा है सब भाई बंधु का आंसर? काटिए 18,000 ना, काटिए इसको। 16 एक कम 16, ठीक है ना, और 16 8 128, ठीक है। कितना हो गया भैया? 18,000 आ रहा है कि 1,80,000? कितना आ गया? 1,80,000 ना। 4 जीरो आ रहा है बच्चों, ठीक है, ठीक, सबका आ रहा है ना। भाग देके दिखाऊं, देखो 16 से भाग दो 28,800 में, कोई दिक्कत नहीं है। 16 एकम 16, 6 2 8, और 16 8 128 होता है। देखो 2 जीरो बच गया यहाँ से, या 2 जीरो बच गया यहाँ से, 1,80,000 होगा। क्या सबको समझ में आया? यदि मेरे भाई बंधु को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, प्लीज फास्ट, हरी आप। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो, बिल्कुल फास्ट, हरी आप। सबको समझ में आया यस और नो? प्लीज बताइए ना फटाफट। पटना वाले समझ में आया कि नहीं? पूछना चाहते हैं कोई? हाथ पूछना चाहते हैं? ओहो हाथ उठा लिए, कोई बात नहीं। देखो कोई बात नहीं मेरे भाई, देखो चुनाव में जितना भी वोट डाला गया उसको हम बोलते हैं 100%, ठीक है, ओके। 20% मत अवैध पाए गए, तो 100 में से 20 चला गया, तो 80% बच गया। यह है वैलिड वोट। ए को मिलेगा 80% का वैध मतों का 60%, तो इसको मिला 80% का 60%, तो हारने वाला कितना मिलेगा? 80% का, इसको 60 मिला तो इसको 40% मिलेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि 80 दोनों में से कॉमन आ गया, और 60 में से 40 गया, तो 20/100 है ना। जो कॉमन है कॉमन लिख दो, माइनस करेंगे 60 में 40 तो 20 बचेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 16%, ठीक है ना। तो ये 16% का डिफरेंस आया, और कह रहा कि जीतने वाला प्रत्याशी 28,800 मतों से निर्वाचित हुआ, चुनाव में जीत गया। तो 16% जो है 28,800 है। 16% क्या है? 28,800। तो 100%, पूरा 100% कितना होगा?
1,80,000 हो जाएगा। ठीक, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, पटना वाले भाई साहब समझ पाए कि नहीं? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओह क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। छाप लिया सब लोग? साइड हट जाऊं? लो साइड हट गया, लो छाप लो फटाफट। चले आगे। रोहित दिखाई दे रहा सबको? चलिए नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार। अब इस टाइप को समझाने के लिए कितना एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है। आप पहले इसको पढ़िए, अपने से खुद पढ़िए, फिर मैं समझा दूंगा एक। ठीक है, पहले पढ़िए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, एक पहले पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ, फिर एक आप बना लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल है सेम टू सेम। पहले पढ़िए, बिना क्वेश्चन पढ़े काम नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ लिए? पंकज गिरी कितना क्वेश्चन हो गया? ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा ही सा हुआ है। आज शुरू जो किए थे यहाँ से शुरू किए हैं, है ना? यहीं से शुरू किए ना। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल दिए 2, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। बस 4 ही तो हुआ, 5वां में आया हूँ। टेंशन मत लीजिए, बनाइए प्लीज़, छोड़िए, जो हो गया सो गया। नरेंद्र जी ज़्यादा नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए। चलिए कोशिश कर रहे हैं सब लोग? मैं बना के दिखाऊं? एक हम बना के दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा लगेगा सबको। सबको दिख रहा लिखा हुआ? ये होता नहीं है ऐसा। चलिए सब लोग तैयार है ना? कोई बात नहीं बच्चा। एक देखो, मैं इस बार पहला क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा, ठीक है? फिर लिखूंगा डिटेल में, फिर समझाऊंगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं। देखिए, कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। 10% मत जो है अवैध पाए गए, जितना वोटिंग हुआ उसका 10% मत अवैध पाए गए। There are 2 candidate participated in election. 10% votes were declared invalid and 10% did not cast their votes. बस पहले लिखिएगा कास्ट, पहले जो है वोटिंग होता है, उसके बाद मतलब समझिएगा इनवैलिड होता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, ठीक है? 10% वोटर्स, 10% डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, ये पहले लिखाएगा, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? 10% वोटर्स, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स एंड 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है ना? तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा। पहले वोटिंग होगा, उसके बाद इनवैलिड होगा, ठीक है? तो ये लैंग्वेज चेंज, ये स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? 10% वोटर डिड नॉट कास्ट दियर वोट एंड 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है ना? ओके, अब सब सही है। हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ से 10% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो ये कहाँ रहेगा? ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है? ये वाला यहाँ उठा कर लाइएगा, ठीक? और 10% मत अवैध घोषित किए गए, ठीक? विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 70%, ठीक है? वेरी गुड। तो बस थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, और आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा मतलब था, मतलब ऊपर नीचे टाइपिंग क्या होता, ठीक है ना? सुनिए प्लीज़। सब तैयार हैं?
देखिए वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स का नाम होता है। वोटर लिस्ट में ध्यान सुनिएगा, जैसे वोटर लिस्ट है, जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें तो सब क्या कहलाएंगे 100%। जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी उसमें मतदाता का नाम उसमें इनरोल्ड है, जितने का नाम उसमें लिखा हुआ है, वो अपने आप में क्या है 100%। जितने भी उसमें लोगों का वोटर्स का नाम लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं 100% वोट्स, इसे 100% वोट बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कहा कि यहां से बोलिएगा 10% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग हुआ 90%। मेरे बात को मेरे भैया लोग, भाई लोग, बंधु लोग, मित्र लोग समझिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले पढ़िएगा। ठीक है, उल्टा लिखा गया। ठीक है, तो 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। 10% वोटर डिड नॉट कास्ट दियर वोट। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक, तो 10% मत का प्रयोग नहीं किया, 10% वोट डालने नहीं गया। उसके बाद क्या बोला? एंड द 10% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। और उसमें भी जो वोट डाले गए उसमें से 10 पहले वोट डाला जाएगा ना, उसके बाद ही ना घोषित होगा वैध अवैध। तो 10% जो वोट जो डाला गया, जो वोटिंग हुआ, उसका 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। जो वोट हुआ उसका 10% मत अवैध पाए गए। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि वैलिड वोट जो है वो कितना है? देखो 90% वोटिंग हुआ। ए भाई ध्यान सुनना, 90% वोटिंग हुआ और वोटिंग 90 हुआ, और उसमें उसका जो वोटिंग हुआ उसी का 10% ना, जो वोट डालने गया ही नहीं, सब गिनती नहीं है। जो वोटिंग हुआ उसी का 10% अवैध हो गया, तो 90% क्या हो गया? वैध हो गया। 10% इनवैलिड है, तो 90% क्या है? 90 का 90% मतलब 81%। 9 9 81, 81% क्या है? वैलिड है। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र ध्यान समझिएगा। समझ रहे हैं सब लोग ना? जैसे हमने क्या कहा कि 10% वोट डालने नहीं गया, तो 90% वोट डालने गया, तो 90% वोट डाला, उसका 10% अवैध है, तो वैलिड 10% अवैध है तो 90% वैध है। तो 90 का 90% कितना हो गया? 90 का 90% 81 होता है। तो 81% क्या है? वैलिड वोट। 81% क्या है? वैलिड वोट है, वैध मत है 81%। अब जो विनर है उसे वैध मतों का मतलब 81% का 70% वोट प्राप्त हुआ, और जो लूजर है उसको 81% का 30% वोट प्राप्त हुआ। ए भाई ध्यान सुनना, जो विनर है वो 81% का 70%, देखो ध्यान से पढ़ा पाठ, विनर को 70% वैध मतों का, वैध मत 81% है, उसका 70% विनर को मिलेगा, तो लूजर को 81 का 30% मिलेगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? तो इसका डिफरेंस हो गया ना, ये डिफरेंस निकालेंगे तो 81 दोनों में कॉमन, 81 कॉमन, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40% आएगा। ठीक है ना? आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 81% का 70% माइनस 81% का 30%। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, 81 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा 70/100 और 30/100, तो 70 में से 30 गया तो 40 बचेगा। ठीक, तो ये है हार जीत का फैसला। ठीक, काटना चाहो तो काटो, नहीं चाहो तो न काटो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, देखो 81 × 4/10। ठीक है, यहाँ देखो 81 × 4/10, ये जो है इसका डिफरेंस है, ये इसका अंतर आया, और यही अंतर 16,200 है। 16,200 है। इसमें जो इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर आया इतना। इसको आप चाहो तो गुना कर दो, चाहो तो गुना मत करो, जैसी आपकी इच्छा। गुना करना चाहो गुना कर दो, लो गुना कर देता हूँ, इसे मत करो, मेरे फ़ायदा इसमें ज़्यादा नहीं दिखता। चाहो तो और भी काट सकते हो। ठीक है ना? इसको 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 8 दूनी 16/5%। ठीक है, तो ये हो गया 162/5%, ये अंतर है, और ये 16,200 के बराबर है। तो हमसे पूछा कि कुल मतों की संख्या, इंग्लिश में क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स
वोटर्स, नंबर वोटिंग मतलब नंबर वोटिंग बोल तो 90%। दो क्वेश्चन बनेगा, कई बन सकते हैं, लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि वोटिंग कितना हुआ, मतों कितना वोट डाले गए तो 90%। यदि आपसे ये पूछे कि मतदाता सूची में कितने वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट में कितना वोटर्स इनरोल है, तो क्या निकालेंगे 100%। क्या पूछा उस पर डिपेंड करेगा। हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग, टोटल वोटिंग, कुल कितने मत डाले गए। यदि हमसे पूछता कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, तो क्या निकालते हैं 100%। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार आप बनाइएगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, तो चलिए हम निकालते हैं वोटर लिस्ट का निकालें या जितना वोटिंग, कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक है ना। ऐसे बार यहाँ पूछता है कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स इनरोल हैं, तो 100% भी, और कुल वोट कितना मत डाले गए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, कितने वोटिंग हुए, तो लिखें 90%। 16,200 162 बटा में 5, 162 और 5, 5 कहाँ चलेगा ऊपर और गुने 90, तो ये कट गया पूरे 100 बार में, और 9 पचे 45,000, ठीक है ना। तो टोटल वोटिंग पूछे कि कुल कितने वोटिंग हुआ, क्या लिली दिख रही है क्या आपको संध्या? हाँ, आज मेरी लिली मेरे पास ही बैठी हुई है, मेरी डॉग है ना नीचे बिल्कुल पैर के पास, और वहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कैसी हो भाई? सोए रहना, उठना मत, नहीं तो फोटो आ जाएगा तुम्हारा। चलिए यहाँ देखिए, ये सबको समझ में आया भाई कि इतना का डिफरेंस है दोनों में, इतना बराबर दिया है 16,200। वोटिंग कितना हुआ तो 90 निकालेंगे। वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम इनरोल है, कुल कितने वोटर्स थे उस एरिया में, तो क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे, ठीक। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा भाई, बताइए यस और नो। ये बताओ भाई पहले एक बार, तब बताएंगे आपको हम यस और नो। सबका आ गया यस और नो, प्लीज फास्ट आ जाओ। पटना लोग समझ गए कि नहीं, पटना वाले समझे कि नहीं, समझ नहीं समझे, हाथ उठा रहे हैं पूछने के लिए, या आ गया? नहीं आया तो हाथ उठाना, ठीक है, ऐसे हाथ नहीं उठाना, हम समझ जाते हैं ना कि लगता है नहीं आया, ठीक है ना। तो नहीं आया, क्या आ गया, नहीं आया क्या? दोनों में तो मुड़ी हिलाता है ऐसे करके बोलता आ गया तो भी ऐसे, नहीं आया तो भी ऐसे ऑटोमेटिक हो गया है देखो चलो ठीक है, सबका यस है। चलिए मैं समझाता हूं आपको, एक बार तेजी में देखिए ध्यान से प्लीज। वोटर लिस्ट में 100%, अब इसको हम और जल्दी बनाना सिखाएंगे। वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम था, जिसमें से 10% वोट डालने नहीं गए। तो 10% वोट डालने नहीं गए तो वोट डालें कितने लोग, तो वोटर 10% वोट डालने नहीं गए तो 90% वोट डालने गए। जितना वोट डालें उसका 10% अवैध है, तो 90% वैध हो गया, तो 9 9 81% वैध है। तो 81 का वैध मतों का 70% मिलता है, वैध मतों का 70% मिला है विनर को। तो 70 विनर को, तो लूजर को 30% मिलेगा। 70 इसको, 30 इसको, तो 70 30 में कितने का 40 का अंतर है, तो इसका 40% का अंतर है, तो 162 बटा में 5%, यही अंतर 16,200 है। तो यदि पूछे कितना वोट डाले गए तो 90% निकालेंगे। यदि पूछे कुल कितने वोटर लिस्ट में नाम था तो 100% निकालेंगे, ठीक। मेरे बात सबको समझ में आया? कृष्णा, वैलिड वोट, वैध मत हम लोग, बैकग्राउंड में आवाज हो रही है, मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई दे रही है भैया। क्या बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रहा है भैया? कुछ आवाज तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में अभी?
एक बच्चा बोल रहा है बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। कौन सी आवाज़, किसकी आवाज़? ए भैया देखो तुम्हारे घर के आसपास किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं है क्या भाई साहब? आवाज़ सुनाई दे रहा? पटना में बोलेंगे सुनाई दे रहा, आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा? देखो तुम्हारे पीछे कोई नहीं, इसका मतलब जिसके घर के पीछे कुछ लोग बात कर रहे होंगे। देखिए चलिए ठीक है, मैं समझाता हूं आपको दोबारा। सबको समझ में आ गया है, लेकिन मैं एक बार फिर से जल्दी सिखाता हूं, ठीक है? अभी हुआ था आवाज़, अच्छा ठीक है, वो होता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लिली आओ उधर, चलो जरा, ठीक। बदमाशी नहीं कीजिए, इसको छोड़िए आप। ओए ताड़ पकड़ ली थी भाई, तो पीटेंगे। देखो सब लोग तैयार हैं? जल्दी में कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में। कहा कि लिली, नो लिली, देखो भाई जाग गई है, इसको ले जाओ उठा के पैर के। 1 मिनट असुविधा के लिए खेद है। चुप चुप रहो तुम अभी, इसको जरा बाहर करो, जरा इसको ले जाओ, बदमाशी करने लगी है। चलिए सब तैयार? 1 मिनट का ब्रेक है। डॉगी जो है हल्ला कर रही है। ये मेरे पास में बंधी हुई थी आज, लेकिन शैतानी कर रही है। चलिए ठीक है, सब लोग तैयार हैं? हाँ चलिए यहां देखिए फटाफट। कहा कि एक वोट, एक एरिया में, एक क्षेत्र में, एक जो है निर्वाचन क्षेत्र में 10% वोट डाले नहीं गए तो 90% वोटिंग हुआ। इसका मतलब 90% वोटिंग हुआ, उसमें से 10% अवैध पाए गए, तो 81% हो गया वैध। और 81% का 70 मिला है विनर को, तो लूजर को 30 मिला होगा। तो वैलिड का 70 तो 30, 70-30 में कितने का अंतर है? 40 का। डायरेक्ट नहीं मार देंगे, 40% का अंतर है। 40 का मतलब होता है अंतर, इसका 70, इसका 30 है, 40 का अंतर ना है। तो 8 दूनी 16, 162 5%, इतना का अंतर है। और ये जो अंतर है इतना बड़ा 5, ये जो अंतर है वो किसके बराबर है? तो ये अंतर 16,200 के बराबर है। तो हम निकालेंगे 100% कितना होगा? तो 16,200 डिवाइड बाई 162/5, 5 गया ऊपर, इंटू 100। अब खुद ही काट लीजिएगा, 100 से 100 नहीं। अभी पूछिए आपसे कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था? वोटर लिस्ट में तो 100%। यदि कितना वोटिंग हुआ तो 90%, ठीक। तो इस बार 100 निकाल देते हैं, ठीक है। 100 में 50,000 आया, कितना आएगा? 50,000। वोटर लिस्ट में 50,000 और वोटिंग कितना हुआ? तो 9×5 45,000, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सभी भाई बंधु मित्रों को मेरी बातें समझ में तो आ रही होगी ना, ठीक है ना। यूपीएसआई कोर्स वाला जो था, जो क्रैश कोर्स चला रहे थे, कल नहीं, कल जो है एक बस लास्ट एग्रीमेंट है, जो मतलब जो नया क्लासरूम तैयार हो रहा है उसके बहुत सारे मतलब लैंडलॉर्ड थे ना, 5 लैंडलॉर्ड का था अलग, इसलिए कल तक थोड़ा बिजी हूँ मैं। परसों से हो सके तो मैं क्रैश कोर्स चला दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए प्लीज, तो एक ऐसा ही अपने हाथों से बना कर दिखाइए प्लीज, फास्ट हटिए आप। अंकित कुमार, अच्छा कहीं खरखर की आवाज आ रही है।
इससे टच होता है क्या? इसमें तो सट है, टच नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड अविरल, बिल्कुल बिल्कुल दरोगा जी, बिल्कुल। सबका आ गया। क्या आंसर है मेरे भाई बंधु का? मतदाता सूची के मतदाताओं की संख्या, हाँ ठीक है। टोटल वोटर लिस्ट का नाम पूछा है, वोटर में इनरोल कितने वोटर्स हैं? 100%। इसमें 100% निकालना है मेरे बंधु, निकालो फटाफट। पटना वाले भाई लोग कितना आंसर आ रहा है? 22,500 आ रहा है क्या? बोतल आ रहा है तुम्हारा? आंसर लाओ फटाफट तेजी में। धाएं 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 मेरे भाई बंधु। कितना आ रहा है वोटर लिस्ट में? 22,000 कितना? इतना देर काहे लगा रहे हो मेरे भैया, मेरे बंधु, मेरे मित्र? इतना देर का तो क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं सिखाता हूं। 100% वोटर लिस्ट में नाम होता है, 20% वोट मत डालने नहीं गए तो 80% गए, 80% गए, उसमें से 10% अवैध पाया गया तो 90% वैलिड है, 90% का मतलब 72% वैलिड है, और जो वैलिड है उसमें से वैध मतों का 60 मिला उसको, तो 60 मिला उसको तो 40 मिलेगा उसको। 60 और 40 में कितने का अंतर है? 20। तो 72 का 20, देखो ना, 60% उसको, 40% इसको, तो 20% का अंतर है। ठीक है ना? 20 × 100 मतलब 72/5% का अंतर है। 72/5, फिर भी बहुत डिटेल कर दिया मैंने। इतना का अंतर है जो किसके बराबर है? 28,800 के बराबर है। तो वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स थे, 100%, 28,800 डिवाइड बाई 72/5, 72/5, 5 कहाँ गया? ऊपर, और गुने में 100, 72 चौके 288, 72 चौके 288, 5 चौके 20, 2 लाख है नहीं, 5 चौके 20 और 2 2 4 0, 2 लाख है ना? हाँ हाँ 2 लाख। क्या आ रहा था सबको? 2 लाख ना आ रहा था? 22,500 किसका आ रहा था? कुछ लोगों को 22,500 आ रहा था। भाई कैसे आ रहा था भाई? गलती कैसे कर दिया था? है क्या निकालना था? 80% निकाल लिया था क्या? 80% भी 1,60,000 आएगा? नहीं, गलत आ रहा था आप लोगों को बच्चों, गलत आ रहा था आंसर। 2 लाख सही था ना? ठीक है ना? क्या आप समझ पाए? देखो देखो तो सब कुछ लिख दिया मैंने। 100% वोटर लिस्ट में नाम था, 20% वोट डाल नहीं गया था, 80% वोटिंग हुआ, 80% में से 10% जो है अवैध पाए गए, तो 80 का 90% क्या है? वैध है। वैध कितना है? 72%। 72 वैध है तो 72 का 60% मिला विनर को, 40% मिलेगा लूजर को। 60 और 40 में 20 का अंतर, तो क्या है? वैलिड का 20% का डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस इक्वल टू 72/5, और डिफरेंस इज गिवन 28,800, 100% इक्वल टू, बस हो गया आंसर 2 लाख। यस, राइट आंसर। तो 2 लाख यदि सभी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ मेरे मित्र, जल्दी फटाफट, चलिए जल्दी। बहुत लोग का 2 लाख आ रहा होगा लेकिन लोग बोल नहीं रहे, क्योंकि मुझे दिखाई दिया था 22,500 किसी का, वो बहुत बार दिख रहा था, हमको लगा कि वही सही है, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है 22,000, क्योंकि 28,800 से मत से चुनाव जीता है
तो 22,000 तो कभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, है ना, ज़्यादा ही होगा उससे, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, छोटू जी का सही था, बहुत अच्छा। सबका यस है, इतना देर मत लगाओ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, अरे बोलते ही काहे नहीं है। ओहो, खिचड़ी पक गई है ना संध्या। वेरी गुड। तो चलें आगे, चुनाव का अगला चरण। कृपया चुनाव के गतिविधियों में, चुनाव के समय जो है आचार संहिता का उल्लंघन न करें, शांतिपूर्वक बैठें और बैठ के पढ़ें, मोबाइल का प्रयोग न करें, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। सब लोग कंसंट्रेट करें बिल्कुल देखने पर क्लास। चलिए, नेक्स्ट टाइप। ओहो, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अरे नहीं, इसके बाद आगे क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना कि टाइप कराने के लिए, तो वो कहाँ हुआ, तो कहाँ है वो? तुम निश्चिंत होकर बैठल, तुम्हारे द्वार उसको रिमाइंड नहीं करवाया। अब क्या करें, क्वेश्चन तुमको कराना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, रिमाइंड करवा देता तो कर देते ना, वो लोग रिमाइंड नहीं करवाया। बच्चों अभी जो है चुनाव का जो है ये जितनी प्रक्रिया है संपन्न हुई। एक्चुअली जो है क्वेश्चन आगे भी है इसके, ठीक है ना, 200 तक तो हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आगे भी है। लेकिन असुविधा के लिए खेद है कि मेरे पास टाइपिंग करके वो आया नहीं, गलतफहमी के कारण। कोई बात नहीं है, चुनाव के अगली चरण जो है हम आपको समझाएंगे बहुत बेहतर से, ठीक है ना। तो आज जो है आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे। असुविधा के लिए खेद है, खेद इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन टाइप होगा नहीं है, 200 तो पूरा हो गया यार, ठीक है ना। तो हम अगले क्लास में इसको, हम चुनाव के अगले चरण को अगले क्लास में, ठीक है ना। ठीक है ना, तो 1:30 सजनों, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब सुधा के लिए बिल्कुल खेद है।